गाइस, दिस इज लाइबा अब्बासी और आज बहुत इंटरटेनिंग डे था। आज पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया और इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का दोनों का डे 2 था और आज बहुत कुछ देखने को मिला दोनों टेस्ट मैचेस में। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया को कवर करते हैं। और आज मैं खुश भी हूँ, उदास भी हूँ, कंफ्यूज भी हूँ, इसीलिए मुझे आज ग्रीन कलर भी पहना हुआ है कि मैं तो बड़ी फुल सपोर्ट कर रही थी पाकिस्तान को। जिस तरह से पाकिस्तान ने अपनी डोमिनेशन दिखाई, मतलब आज लग रहा था कि पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम फाइट कर रहा है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया। कोई भी एक ऐसा मोमेंट नहीं था पहले दो सेशंस में कि मुझे लगा हो कि नहीं, पाकिस्तान फाइट नहीं कर रहा। आप बॉलिंग की बात कर लें, एब्सोल्युटली अमेजिंग। आप बैटिंग की बात कर लें, सेकंड सेशन में बहुत बहुत ज़बरदस्त शो। बॉलिंग ने तो आज कमाल कर दिया। जिस तरह से हमने जो है 130 रन्स देके जो है हमने 7 विकेट्स हासिल की और बहुत कमाल की बॉलिंग हमारे लड़कों ने की। मीर हमजा को तो देख के मतलब मैं कहती हूँ कि दिल करता है उनकी तारीफ करती रहूँ। थ्रू आउट दिस मैच में उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। और हसन अली की भी बात कर लें, शाहीन की बात कर लें, सब ने बहुत कमाल की, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करी। लेकिन स्पेशली मुझे मीर हमजा की बॉलिंग देखने का पर्सनली बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। हसन अली परफेक्ट लाइन एंड लाइन, मीर हमजा बॉलिंग करी जा रही है। एक ही उन्होंने एक टारगेट बनाया था। आमिर जमाल वंस अगेन ब्रिलियंट। और जिस तरह से कहते हैं ना कि ये ऐसी बॉलिंग थी जिसको देखने का वाकई मज़ा आया था। और आपकी बॉलिंग ने ही आपको काम करके दिया है। 318 पर ऑल आउट करके दिया आपकी बॉलिंग ने डिलीवर किया। मतलब इस टेस्ट मैच में अगर शॉर्टली मैं बात करूं, आपकी बॉलिंग को भी टिक जाता है, आपकी जो है फील्डिंग को भी और विकेट कीपिंग को भी। ज़बरदस्त विकेट कीपिंग हुई है, कल भी ज़बरदस्त हुई थी, आज भी बहुत कमाल की हुई थी। बहुत ज़बरदस्त कैचेस पकड़े। पहले दिन पे जो ब्लंडर्स किए थे ऑन फील्ड वो आज बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे थे। एक से एक जो है ना बढ़कर कैच था। तो मुझे पर्सनली पाकिस्तान को इतना ज़्यादा एक्टिवली इंगेज देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। लेकिन क्या होता है, कैसे हो सकता है कि कोई दिन हो और पाकिस्तान जो है वो तीनों डिपार्टमेंट से प्योरली स्मूथली डिलीवर करके जाए? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और वही हुआ जिसका डर था। 318 पर हमने उनको ऑल आउट तो कर दिया। मतलब इट वाज गुड कि हमने जो है, ऑल्दो हमने इसमें भी 30 to 40 रन हमने एक्स्ट्रा दिए हैं। क्योंकि आप देखिए 52 एक्स्ट्रास थे हमारे। सिर्फ हमारे टेस्ट क्रिकेट में 52 रन एक्स्ट्रा देना एक बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं ना, भूल होती है, एक बहुत बड़ा ब्लंडर होता है जो पाकिस्तान की बॉलिंग ने किया। लेकिन उनका वो कंसील इस वजह से हो जाएगा क्योंकि उन्होंने विकेट्स बड़े टाइम पे लिए हैं। हमारी बॉलिंग ने काम करके दे दिया। शाहीन शाफरीदी विद 2 विकेट्स, मीर हमजा विद 2 विकेट्स, हसन अली विद 2 विकेट्स और ये आमिर जमाल विद 3 विकेट्स। और मतलब सब कुछ सही जा रहा था। और ये जो कैप्टन शान मसूद का फैसला था टू गो विद 4 सीमर्स, क्योंकि उनको पता था कि पिच किस तरह से बिहेव करेगी, वो बिल्कुल ठीक साबित हुआ एट द एंड ऑफ द डे। और जब हमारी बैटिंग का स्टार्ट हुआ, अब्दुल्ला और इमाम अच्छे फ्लो में दिखाई दे रहे थे, लेकिन इमाम एज यूजुअल स्लो खेल कर 44 पर 10 स्कोर करके एज यूजुअल वो आउट हो गए। और जिस तरह के शॉट्स पे वो आउट होते हैं वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। नेथन लायन ने उनकी विकेट ली और फिर अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद की जो पार्टनरशिप लगी थी, शानदार कमाल की बैटिंग दोनों ने मिलकर की। पाकिस्तान को दोनों एंड से दोनों ने कैरी किया हुआ था, शान मसूद और देखें अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद दोनों ऑलमोस्ट एक टाइप के प्लेयर हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि शान मसूद को जल्दी होती है बहुत ज़्यादा, अब्दुल्ला शफीक टाइम लेकर खेलते हैं। लेकिन जिस तरह की पॉजिटिव क्रिकेट दोनों दिखा रहे थे, स्ट्राइक रोटेशन की पॉलिसी अडॉप्ट की थी, टुक नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड जैसी कंडीशंस जो हैं उसमें जब आप टुक करते हैं, ऐसा खेलते हैं रुक के, तो उसमें उस सिचुएशन में होता ये है कि इवेंचुअली आप आउट हो जाते हैं। आपको लग रहा होता है कि नहीं, आप अपनी बैटिंग लाइनअप को कैरी करेंगे इस तरह से, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप इवेंचुअली आउट होके चले जाते हैं। लेकिन जो स्ट्राइक रोटेशन की पॉलिसी शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक ने कैरी की हुई थी, इट वाज वेरी ऑप्टिमिस्टिक, इट वाज वेरी पॉजिटिव। और लग रहा था कि जैसे कुछ करने की नीयत से आए। वो रन्स का जो जनरेशन थी वो रुक नहीं रही थी, वो ज़बरदस्त चीज़ थी। लेकिन हुआ क्या कि वो बस अब्दुल्ला शफीक की एक विकेट गिरनी थी और इस तरह से पैट कमिंस के लिए, जब वो एक विकेट गिरी तो पैट कमिंस के लिए और उनकी टीम के लिए दरवाजे खुल गए। वो एक अब्दुल्ला शफीक का आउट होना था, वो भी आउट हुए
फजूल बॉल पे, मतलब फजूल शॉट खेल के फजूल ही आउट हुए वो। वरना आप देखें अब्दुल्ला शफीक वाज इन द लाइफ ऑफ हिज ओन, ठीक है, मतलब अपनी कोई फॉर्म में चल रहे थे वो, ज़बरदस्त उन्होंने बैटिंग की। आप देख लें कि अगर मैं आपको अब्दुल्ला शफीक की बैट इनिंग्स बताऊं, ही स्कोर्ड 62 ऑफ 109 डिलीवरीज इंक्लूडिंग 5 फोर्स और 56 के स्ट्राइक रेट से जो है वो उन्होंने बैटिंग की। और अगर आप बात करें शान मसूद की, शान मसूद भी फजूल का ही आउट हुए 54 पे, और 54 स्कोर किया उन्होंने 76 बॉल पे, जिसमें उन्होंने 3 चौके और 1 छक्का लगाया, और उनकी भी बहुत कमाल की बैटिंग थी। और मैंने वही कहा कि अब्दुल्ला शफीक का बस एक आउट होना था और वो दरवाजे खुल गए पैट कमिंस और उसकी कंपनी के लिए, और इस तरह से एक एक करके फिर सब आउट होने सब आउट होने लगे। क्योंकि आपको पता है कि जब क्विक विकेट्स गिरती हैं पाकिस्तान की तो पाकिस्तान पैनिक कर जाता है, और वही हुआ। शान मसूद कैप्टनसी नॉक कर खेल रहे थे, इतनी अच्छी आपने प्लेटफॉर्म सेट कर दिया था तो उसको कैरी भी करते, लेकिन वही बात हुई, शान मसूद भी आउट हो गए इस तरह से। फिर आते हैं बाबर आजम वंस अगेन फेलियर, मतलब आप कह लें 7 बॉल्स पे 1 करके वो भी आउट हो गए, और पैट कमिंस के स्किपर ने उनको बोल्ड आउट कर दिया। बाबर आजम की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ ना, तो जिस तरह से इंडिया के पास विराट कोहली है या बाकी कंट्रीज के अपने ग्रेट्स हैं, उस तरह से पाकिस्तान के पास बाबर आजम है। जो बच्चे हैं, जो फैंस हैं, जो क्रिकेट देखना पसंद करते हैं, वो स्पेशली उठते हैं, जिनको इतना क्रिकेट से इश्क भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो स्पेशली उठते हैं कि बाबर आजम की बैटिंग देखनी है। इंतज़ार होता है कि भाई बाबर को बैट करते हुए देखना है, जिस तरह क्या उन्होंने अपनी एक रेपुटेशन बनाई हुई है। हमेशा हर किसी को इंतज़ार होता है कि बाबर आएगा, बाबर की बैटिंग देखेंगे, बट इट इज़ मोर देन इनफ। वर्ल्ड कप पे आपसे परफॉर्म नहीं हुआ, एशिया कप में आपसे परफॉर्म नहीं हुआ, बायलिटरल्स में आप कर लेते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा उन बायलिटरल्स की रन्स का जो आप अपने घर में कर रहे हैं। यू हैव, बड़ा मैच जो होता है ना, बड़े बड़े मैच का बड़ा प्लेयर वो वही होता है जो मुश्किल सिचुएशंस में आके अपनी टीम को कैरी करता है। यही नहीं होता। अब इतना अच्छा आप मुझे टेम्पो बताएं बिल्ड हो गया था, ये जो हमारी जो अभी ट्रेल रहती है, ठीक है, वो रहती है कितने रन्स की, ये रहती है 124 रन्स की हमारी आई गेस ट्रेल रहती है, जिसमें से अगर आप देखें अभी हमारी जो करंट सिचुएशन है वो है मोहम्मद रिजवान बैटिंग कर रहे हैं 29 नॉट आउट आमिर जमाल के साथ। अब कितना ही हो जाएगा, कल नया बॉल आएगा, ठीक है, और आपको ऑस्ट्रेलियंस का पता है नए बॉल के साथ मुझे तो लगता ही नहीं है कि वो पाकिस्तान को, दे विल अलाउ पाकिस्तान टू स्कोर इवन 100। वो हमारी बॉलिंग ने अपना काम कर दिया। 100 रन से पहले ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप का काम निपटा दिया, ख़त्म कर दिया, लपेट के भेज दिया। अब इट वॉज अपॉन अ बैटिंग लाइनअप के वो क्या डिलीवर करती। सऊद शकील ने कुछ नहीं डिलीवर किया, आउट होकर चले गए। सलमान अली आगा सेम, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। बाबर आजम, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, अब ये जो अभी सिचुएशन है वो है 124 रन की ट्रेल रहती है। अगर हम कर भी लें 250 भी कर लें, जो कि बहुत बड़ी नेमत होगी हमारे लिए, अगर हम कर लेते हैं तो 250 अगर हम कर लेते हैं तो कितने की ट्रेल बच जाएगी, 60 to 70 रन की। अब 60 to 70 रन ये किसने स्कोर करते, बाबर आजम ने। अगर 60 to 70 रन ना भी स्कोर करते, आप 30 भी स्कोर कर लेते, आप 50 भी स्कोर कर लेते, तो वो भी बहुत होता। लेकिन बाबर आजम रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने नहीं ली, जल्दी आउट होकर चले गए। तो ये यहाँ पे बाबर आजम को देखना होगा। ऑल्दो वी आर हिज सपोर्टर्स, हम उनको टिल दी एंड सपोर्ट करते रहेंगे, बट कब तक। मैं वही कह रही थी कि अभी नहीं तो कब, यू विल हैव टू परफॉर्म एट द एंड ऑफ द डे। जहाँ पे आपके शान स्कोर कर रहे हैं, आपके अब्दुल्ला उसको, हालांकि अब्दुल्ला बाबर से कहीं ज़्यादा लेस एक्सपीरियंस्ड है, फिर भी उन्होंने आके रन पुट अप की, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। तो जहाँ पे सब स्कोर कर सकते हैं, वहाँ पे आप वन ऑफ द ग्रेट्स क्यों नहीं बना पा रहे कुछ। देखिए, हम सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी सपोर्ट हमेशा बाबर आजम के साथ रहेगी, बिकॉज अगर हम उनके साथ अच्छे टाइम में थे तो हम उनके बुरे टाइम में भी उनके साथ होंगे। विल सपोर्ट हिम जब तक हम कर सकेंगे। बट बाबर आजम के अपने ऊपर है। आई नो कि बैड पैच है, नहीं हो रहा, मेंटल स्ट्रेस बहुत है, सिर्फ कैप्टनसी का प्रेशर नहीं होता, मेंटल स्ट्रेस भी बहुत ज़रूरी है। शायद उनको ऑफ द क्रिकेट थोड़ा सा टाइम चाहिए, या फिर कोई उनको रिक्रिएशन चाहिए उनके माइंड को, जो कि उनको उनका प्रेशर सारा रिलीज कर सके और वो अपने बैक इन द फॉर्म आ सके। तो उसके लिए बाबर आजम को देखना पड़ेगा कि क्या करना होगा। एक बड़ा प्लेयर, और ये वो टाइम है कि जब अब उनको जो ग्रेट बनने का सफ़र तय करना है। यंगस्टर के तौर पर उन्होंने जितना परफॉर्म करना था वो कर लिया है।
अब उनका रोड टू बी वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ पाकिस्तान है। अब वो उनको चाहिए कि वो अपनी अप टू फुल पोटेंशियल जो है ना वो अपनी जान लगा दे। सिचुएशन ये है, आमिर जमाल जिस तरह से कर सकते हैं, मतलब अगर वो खड़े रहते हैं और मोहम्मद रिजवान 50 रन भी ऐड कर लेते हैं और आमिर जमाल मिला जुला के 50 to 60 रन कर लेते हैं दोनों, ठीक है, तो वो बहुत है, वो मोर देन इनफ है, ठीक है, फॉर पाकिस्तान। और फिर आहिस्ता आहिस्ता होके रन्स को होते रहेंगे। लेकिन ये जो अभी करंट सिचुएशन है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, क्योंकि 50 to 60 रन्स भी ऐड हो जाते हैं, फिर नीचे से बैट्समैन आएंगे। हसन अली जहाँ तक मुझे पता है अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं, शाहीन को इतनी नहीं आती, शाहीन मुझे पता है नहीं खेल पाएंगे, और मीर हमजा तो है ही न्यू, तो मुझे उनसे भी ज़्यादा कुछ है नहीं। लेकिन हसन अली, आमिर जमाल और मोहम्मद रिजवान ये तीनों कुछ कर सकते हैं पाकिस्तान की बैटिंग लाइन में कंट्रीब्यूशन के लिए। तो मुझे ये लगता है कि ये बस तीनों कल का पहला सेशन निकाल दें, अच्छे से रन ऑन बोर्ड रख दें। आप लीड जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पास सिर्फ 30 रन की रहने दें, तो जो मैच है वो बैलेंस हो जाएगा। फिर वो ये नहीं होगा कि ड्रॉ, तो देखिए मुझे नहीं लगता, हो सकता है एक विनर होगा, लेकिन बैलेंस हो जाएगा, फिर आएगा असल देखने का मज़ा। तो ये पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ कल का दिन बहुत मैटर करता है कि कल क्या होगा। लेकिन अभी जो दूसरा मैच है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, उसके बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। इंडिया बहुत ऑफ द कलर, मैंने कल भी बात की थी, ऐसा लग ही नहीं रहा कि वर्ल्ड कप के लॉस से अभी उठे हैं। मुझे लगा था, मैंने कल बात की थी कि ऐसी पिच जहाँ पे वेल सेट विराट कोहली आउट हो सकते हैं, श्रेयस अय्यर आउट हो सकते हैं, रोहित शर्मा आउट हो सकते हैं, शुभमन गिल आउट हो सकते हैं, इसका मतलब कि साउथ अफ्रीका का जो यंग बैटिंग लाइनअप है या यंग टीम है उनकी पूरी, वो क्यों नहीं आउट हो सकती, उनको क्यों नहीं मुश्किल होगी। क्योंकि इंडिया के पास भी जसप्रीत बुमराह है, इंडिया के पास भी मोहम्मद सिराज है, रविचंद्र अश्विन है, टॉप रैंक टेस्ट बॉलर, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका को भी मुश्किल होगी। लेकिन अभी के जो हालात है उनसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि साउथ अफ्रीका को कोई डिफिकल्टी हो रही है। अब मैं अगर आपको एक चीज़ बताती हूँ, जो इंडिया की करंट सिचुएशन है, अभी मैच चल रहा है, लेकिन अभी मैं आपको करंट सिचुएशन बता देती हूँ। इट्स 209 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स इन 52.3 ओवर्स। इंडिया ऑल आउट हो गया था 245 पर 67.4 ओवर्स में, जिसमें केएल राहुल की ज़बरदस्त इनिंग्स आई थी 101 ऑफ 137, और उन्होंने जो है वो 14 चौके और 4 छक्के मारे। मतलब कैन यू बिलीव, इतनी ज़बरदस्त बैटिंग उन्होंने की। और ये बैटिंग करते वक्त उनके पास सिर्फ और सिर्फ टेल एंडर्स की सपोर्ट थी। सामने आपके पास मार्को जेनसन है, सामने आपके पास कागिसो रबादा है, आपके पास कोएत्जी है, ठीक है, और आप टेल एंडर्स की मदद से इतनी मुश्किल पिच पे इंडिया कितने मेरे ख्याल से कोई इनका 108 पे कोई 6 विकेटें गिरी हुई थी। उस सिचुएशन से इंडिया को 245 के रिस्पेक्टेबल टोटल पर लाने वाले केएल राहुल के लिए बहुत सारी तालियां, ठीक है। और बहुत पोटेंशियल प्लेयर हैं, इनके पास ओवल में भी सेंचुरी है, इनके पास सेंचुरियन में भी सेंचुरी है, इनके पास हर जगह पे सेंचुरी है। एंड विद दिस सेंचुरी ही बिकम्स द फर्स्ट एवर, या मतलब मेरे ख्याल से सेकेंड इन हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, कि उन्होंने सेंचुरियन जैसे ग्राउंड में 2 दफ़ा सेंचुरीज मारी। तो वेरी गुड, बट अनफॉर्चुनेटली वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर हिम कि 50 के करीबन इन्होंने टेस्ट मैचेस खेल लिए, फिर भी इनकी एवरेज 35 से भी कम है। तो यहाँ पे यही देखना होगा कि वो पोटेंशियल इनमें है, लेकिन पोटेंशियल तक परफॉर्म करने के लिए भी आपको एक आर्ट चाहिए। तो केएल राहुल को वो देखना पड़ेगा कि वो किस तरह से पॉलिश कर सकते हैं। फिर आती है साउथ अफ्रीकन बैटिंग लाइनअप, जिसमें आप ये देखें सारी यंग बैटिंग लाइनअप। इंडिया की प्रॉपर एक टेस्ट टीम खेल रही है, जिसमें बड़े बड़े नाम है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल और जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, अश्विन, सारी बड़ी प्रॉपर एक टेस्ट टीम है उनकी। साउथ अफ्रीकन की यंग साइड है, उसमें एडन मार्करम आउट ऑफ फॉर्म और टेम्बा बवूमा वो इंजर्ड, ठीक है, हल्के फुल्के इंजर्ड ही समझ लें। मुझे एक बात समझ नहीं आया कि इंडिया जसप्रीत बुमराह को इतना लेट क्यों लेकर आया। आई मीन इवन कमेंटेटर्स वर डिस्कसिंग द फैक्ट कि जसप्रीत बुमराह को हमने क्यों नहीं दिया। इनका जो एक नया है सीत कृष्णा, ऐसा ही कुछ नाम है, 10 ओवर्स में 51 रन दिए। इतने एक्सपेंसिव साबित हो रहे थे, फिर भी रोहित शर्मा इन्हीं पर रिलाई करके इन्हीं से बॉलिंग करवाई जा रही थी। आई डोंट नो व्हाट ही वाज थिंकिंग अबाउट, बट ये एक बहुत ही जैसे कहते हैं फजूल टेक्निक थी। और मैं आपको बताती हूँ, एल्गर ने, साउथ अफ्रीकन बैट्समैन,
ही इज नॉट आउट, 120 नॉट आउट जा रहे हैं, तो 175 डिलीवरीज, और जिसमें वो 21 चौके लगा चुके हैं। यानी कि अभी ये ट्रेल कर रहे हैं 36 रन से, और 209 रन में 21 तो इन्होंने चौके लगाए। तो आप फिर सोचेंगे कितनी लूज बॉलिंग की है इंडिया ने, कि मतलब बुमराह, ऑल्दो बुमराह, जसप्रीत बुमराह डिलीवर्ड विद हिज बॉलिंग, ही टुक 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स, ठीक है, उन्होंने पीटरसन को आउट किया, उन्होंने जॉर्जी को आउट किया, लेकिन द मेन कंसर्न इज कि इनको इतनी लेट लाया क्यों गया, ये चीज़ है जो मुझे डिस्टर्ब कर रही है। ठीक है, 13 ओवर्स में 3.0 की इकॉनमी मेंटेन कर ली है। अश्विन की भी इकॉनमी ठीक जा रही है, सिराज की भी, सारा काम इनके डेब्यूटेंट ने ख़राब किया है। ठीक है, तो और बैटिंग हम जो है उन्होंने 37 स्कोर किया, अच्छा 37 था। मुझे बस इतनी हैरानगी हो रही है कि इतनी यंग साइड है साउथ अफ्रीका की, और उसके अगेंस्ट भी इंडिया के हालात इतने पतले नज़र आ रहे हैं। आई मीन आई डोंट नो व्हाट इज़ डिस्टर्बिंग इंडिया। और लेकिन खैर टेस्ट मैच दोनों मज़े के जा रहे हैं, और बहुत मज़ा आ रहा है देखने का। आप लोग ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा हाउ यू फील, कि किस तरह से जा रहा है। तो इन शॉर्ट मुझे ये लगता है कि अगर मैं अभी आपको करंट सिचुएशन बताऊं, वो ये है कि साउथ अफ्रीका की सिर्फ 36 की ट्रेल रह गई है, और मुझे जिस तरह के इनके हालात लग रहे हैं इंडिया की बॉलिंग के, मुझे यही लग रहा है कि इनके ऊपर बहुत अच्छा खासा, मुझे ये लगता है जहाँ तक अभी, वेल इट्स टू अर्ली टू प्रिडिक्ट, बट आई फील लाइक कि इंडिया इज गोइंग टू बी लूजिंग दिस टेस्ट मैच, क्योंकि अब इसको ड्रॉ करना भी मुश्किल हो गया है। सो दिस इज लाइबा अब्बासी साइनिंग ऑफ, और मजीद ऐसे रिव्यूज़ के लिए सब्सक्राइब कर लें इस यूट्यूब चैनल को, एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम मी। थैंक यू।